आदाब दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ ग्राम पंचायत चदेला में। मेरे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान श्री अवैस भाई हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना पूरा परिचय और आप अपनी पूरे ग्राम सभा का नाम वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आवेश है। मेरे ग्राम का नाम चतेला है। जी ग्राम पंचायत चतेला है, न्याय पंचायत चतेला है, जिला पंचायत क्षेत्र भी चतेला ही है। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप इस ग्राम से ग्राम प्रधान हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैंने जब से बना तो सरकार ने जो वहाँ थे योजनाएं दी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, राज्य वित्त की, केंद्रीय वित्त की, जी बहुत सारी योजनाएं गांव में जन जन तक पहुंचाई गई। लोगों को जागरूक किया गया, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। जी और यहाँ रास्तों का निर्माण कराया गया। जो रास्ताएं क्षतिग्रस्त थे या तमाम ऐसी रास्ताएं थीं जो अपने किसानों को, ग्रामवासियों को असुविधाएं होती थी आने जाने में, तो उनमें सीसी का निर्माण कराया गया, नालियां बनवाई गई। और गांव में बिजली की जो समस्याएं थी तो वो भी काम करवाया गया। जी और तमाम खेतों में जो जाने के लिए किसानों को जो हार्वेस्टिंग किसान करते हैं, हाँ वह हार्वेस्टिंग करते हैं, नहीं जो खेती फसल कटती है, अच्छा जी। तो उसमें किसानों को ना ट्रैक्टर जा पा रहे थे ना हार्वेस्टर जा पा रहे थे, तो उनके लिए सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से, मनरेगा योजना के तहत कच्चे रोड डलवाए गए जी और रास्ताएं बनवाई गई, तो सुविधाजनक उन्हें बनाया गया किसानों के लिए। और तमाम तालाब वालाब खुदवाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी घनश्याम अनुरागी जी से मैं मिला जाके, उन्होंने काफ़ी योगदान किया। और एक हमें एक सरोवर तालाब दिया उन्होंने, जो चतेला स्टैंड पे शिवालय के पास बना हुआ है जी। और एक भूमि संरक्षण विभाग से हमने एक कजिलिया ताल, हमारे यहाँ बहुत पुराना तालाब है, 400-500 वर्ष पुराना, उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया जी और तमाम रास्ते बनाए गए। जी भैया, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है अभी, मतलब आपने अपने क्षेत्र में जैसे फॉगिंग वगैरह, ब्लीचिंग वगैरह डलवाना, इस तरीके का कार्य? कई बार दवा का खिंचाव हुआ। एक बार उरई जिले से टीम डॉक्टरों को ला के और फॉगिंग भी कराई गई। ठीक है। और आगे भी ये कार्य जनता के हित में कराए जाएंगे कि नालियों में मच्छर न पनपे और बीमारी ना होने पाए। और सफाई पे अक्सर प्रत्येक दिन संडे छोड़ के, छुट्टी के दिन छोड़ के सफाई होती है। जी ठीक है। और सफाई कर्मी आते हैं, सफाई करते हैं। और जहाँ भी अगर कोई असुविधा होती है, अगर मेरे पास फ़ोन आता है ग्रामीणों का, तो मैं वहाँ स्वयं जाके अपनी टीम लेके अपनी निगरानी में काम कराता हूँ। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आप इस ग्राम सभा से ग्राम प्रधान हैं और आपका परिवार भी यहाँ बहुत लंबे समय से रहता है, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने नशा मुक्ति को लेकर अपने क्षेत्र में किस तरीके से अवेयरनेस का प्रोग्राम वगैरह? हमारे यहाँ तो ऐसे नशे की ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। और बाकी अगर थोड़ी बहुत समस्याएं रही हैं तो हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। ठीक है। और अवगत करा दिया है। बाकी हमारे यहाँ इस समय कोई नशे का कारोबार नहीं होता है। जी, तो बहुत अच्छी और हमारे यहाँ लगभग 70-75% लोग नशा मुक्त हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपका मतलब जो ये एरिया पड़ता है, तो जिससे आपने सोचा होगा कि अभी आपके और कौन कौन से कार्य हैं जो अभी आपने, क्योंकि अभी आपका कार्यकाल बाकी है जो आप आगे अब करवाएंगे बरसात के बाद? अभी ऐसा है कि कार्यकाल ज़्यादा तो बाकी नहीं है। संभावित चुनाव अप्रैल या मई में होने हैं, तो अभी 3-4 महीने का लगभग कार्यकाल बाकी है, क्योंकि आचार संहिता महीने का पहले से आचार संहिता लग जाती है, तो नए कार्य नहीं होते हैं। तो पुराने कार्य ही बाकी जब तक चुनाव के टाइम तक भी चलते रहते हैं। बाकी जो अभी कार्य बाकी हैं तो कुछ रास्ते रह गए हैं, सीसी पड़ने हैं। ठीक है। और आगे की हमारी योजनाएं ये हैं कि अगर भविष्य में, कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने करीब 4-5 एकड़ जगह में एक सिटी फॉरेस्ट बनाएं। अच्छा। जिसमें लोगों के टहलने के लिए फूल वगैरह और कुर्सियाँ उर्सियाँ, फुहारे, पार्क टाइप का इंतजाम किया जाए। हाँ, जिसमें जो काफ़ी लोग हमारे बुजुर्ग होते हैं या हमारी माँ बहनें होती हैं, उनके लिए देहातों में सुविधाएं नहीं होती। और योजना है कि गांव के अंदर हमारे करीब 2 तालाब 3 ऐसे हैं जो गांव के अंदर हैं। ठीक है। उनका भी जीर्णोद्धार कराने हैं।
उनमें इंटरलॉकिंग है, खुदाई है उनकी, उनमें उसमें कुर्सियाँ पार्क टाइप का बनवाने की योजना है कि उसमें जैसे हम लोग हैं, पुरुष लोग हैं, तो बाहरी तालाब में वो चले जाते हैं, वो रोडों में चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं। हमारी माँ बहनें हैं तो या हमारी बेटियाँ हैं, वो नहीं जा पाती ना बाहर साइड में, ठीक है, तो वो अपन गांव के अंदर वाले तालाबों में ही अपनी टहलेंगी और अपनी जो है वर्जिश वर्जिश वगैरह जो भी है दिनचर्या वो अपनी सुबह अपने टहलेंगी और वहीं अपनी बैठेंगी, घूमे फिरेंगी, तो उनसे जो वातावरण शुद्ध रहेगा तो उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। यही हमारी आगे के लिए योजना है। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने अपने क्षेत्र में जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह या पुलिस की गश्त वगैरह इस तरीके से? नहीं, कैमरे हमने लगवाए हैं। जो मेन रोड पे गेट पे 2 कैमरे लगे हैं, हमारे गांव के अंदर करीब 4-5 कैमरे लगे हैं और सारे कैमरे हमारे थाना अध्यक्ष महोदय थाना कदौरा में अटैचमेंट हैं ऑफिस से। और जो इस समय वर्तमान स्टाफ है उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और सरकार की सारी योजनाएं लगभग लागू हो रही हैं, जौन और हैं तो वो लागू करवाई जाएंगी। ठीक है, जहाँ जो हमारे पास आदेश आता है तो वो हम ज़रूर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, हम भी आपके क्षेत्र में घूमे तो हमने मतलब जहाँ सर्वे किया तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, मतलब हमने अवैस भाई जैसा ग्राम प्रधान अभी तक नहीं देखा और वो लोग आपको दोबारा एज अ फिर प्रधान देखना चाहते हैं। तो सर मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी कि आपकी आगे की तैयारी है? आगे की तैयारी अगर जनता चाहेगी और परसीमन आएगा तो देखा जाएगा, जनता चाहेगी। ये तो देखिए कोई हमारी ना विरासत है ना हमारी कोई प्रॉपर्टी है, ये तो जनता का पद है और जनता जैसे चाहेगी गांव में विकास के लिए उसे चुनेगी। अगर हमारा काम उन्हें पसंद आएगा, ठीक है, और योजनाएं पसंद आएंगी तो वो हमें अगर कहेंगे तो फिर हम दोबारा मैदान में आएंगे। ठीक है, ये तो हमारा काम है। हम तो एक गवर्नमेंट ने जो योजनाएं भेजी वहाँ से, तो हमारा काम काम ये है कि जनता तक हम उन्हें पहुँचाएँ, जनता को बताएं। ठीक है, तो वो हम अपना काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी सरकार की तरफ से भी इस बार पूर्व उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों को काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है और काफ़ी आप किसी भी गाँव में जाइए तो रास्ताएं और काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। मगर थोड़ी सी एक दिक्कत ये आ रही है इस समय, पानी की थोड़ी समस्या चल रही है कि नमामि गंगे के तहत जो टंकी हमारे यहाँ बनी है और सड़कें भी खोदी गई थी, तो वो सड़कें आज तक नहीं उन्होंने आगे जो नमामि गंगे के ठेकेदार ने नहीं डाली और ना यहाँ पे हमारे यहाँ टंकी चालू की पानी की, न के सब बस यहाँ समस्या ये है कि 250-300 फीट में पानी है, तो उससे थोड़ा जनता को काफ़ी दिक्कतें हैं। बेचारा 1-1 लाख का यहाँ पे प्राइवेट बोर पड़ता है। ठीक है, और गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक बोर करवा रहा। काफ़ी जब टंकी काम हुआ तो लोगों को काफ़ी आशाएं बनी थी कि चलिए हमें पानी मिलेगा, हर घर पानी मिलेगा। तो बस वही एक समस्या ऐसी है कि वो पानी की यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, वो टंकी चालू ना होने से, नमामि गंगे काम ना हो पाने से तो वही दिक्कतें हैं। तो और बाकी तो सरकार ने काफ़ी काम करवाया है सड़कों का, तालाबों का, और यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ये जो नमामि गंगे की योजना है इसे शीघ्र लागू कराया जाए और क्योंकि ताकि लोगों के हर घर तक पानी पहुंच सके। जी सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई सुझाव या किसी व्यक्ति विशेष का अगर आप धन्यवाद करना चाहें तो? नहीं, हमारी वैसे यही समस्याएं हैं कि जो हमारी रास्ताएं कुछ पड़े हैं अभी 400-600 मीटर या 800 मीटर के लगभग कच्ची मार्ग, तो वो हमारे अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि वो उसमें थोड़ा हमारा सहयोग कर दें और वो रास्ताएं हमारी पड़ जाएं। और बाकी सब लोगों से, मेरी पूरे प्रधानों से ये रिस्पेक्ट है कि अपना जो आएँ तो ईमानदारी के साथ में और अपना कार्य करें और अपने जब गांव विकास की ओर बढ़ेगा तो देश विकास की ओर बढ़ेगा। सही बात है। और उस विकास की पटरी पे हमें देश को पहुंचाने पे योगदान दें। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं और बहुत सारे त्यौहार आप आएंगे भी, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को या प्रदेशवासियों को या देशवासियों को अगर आप त्योहारों से रिलेटेड कुछ कहना चाहें तो? नहीं, हमारे सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को, देशवासियों को और सारे लोगों को मेरे तरफ से त्योहारों के या नववर्ष भी आने वाला है, सबको मेरी तरफ से बधाई। और मेरे लिए पहले देश है, बात की सारी चीज़ें हैं और मैं सारी देशवासियों को बधाई देता हूँ और स्वस्थ रहें,
और खुश रहें और देश के लिए, अपने देश हित के लिए और देश के बढ़ाने के लिए काम करते रहें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सभी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है, जो भी संबंधित विभाग हैं वो इसको मतलब जल्द से जल्द निस्तारण करने की कोशिश करें। और मैं भी सर का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। सर शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। और मैं भी अल्लाह ताला से यही आशा करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी अल्लाह मियाँ से कि जैसा प्यार अभी तक इस प्यार के परिवार के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें और इस परिवार में खुशहाली रहे, सब अमन चैन के साथ रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ एक मुलाकात चैनल। धन्यवाद। मेरा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि थोड़ी हमारे यहाँ शिक्षा की दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं है, और ये जो न्याय पंचायत क्षेत्र भी है, जिला पंचायत क्षेत्र भी है, ग्राम सभा भी है, और ये करीब 15-20 बस गाँवों से लगा हुआ है, बीचों बीच है। और यहाँ से 15-20 गाँवों के यहाँ आसपास केवल एक कदौरा में है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यहाँ पे नहीं है जो देहात क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बनवाने की अधिकारियों को थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी निर्देश करें, और एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन सके, जिससे युवा और हमारी बेटियां, हमारी बहनें यहीं पे शिक्षा ले सकें, ग्राम की भी और क्षेत्र की भी। जी, मैं पर्सनली भी शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है, इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पहुंचे थे ग्राम चदेला में। मेरे साथ एक भैया हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका अवैस भाई के बारे में क्या कहना है। भैया नमस्ते। नहीं, अवैस भाई हमारे गांव में मतलब जो है बढ़िया काम करवाते हैं जी। आदमी बहुत बढ़िया है। हाँ। और पब्लिक उनको अच्छी तरीके से मतलब चाहती है जी। और मतलब बहुत अच्छा काम करवाते हैं, अच्छे आदमी हैं जी। हाँ। भैया आपसे एक जनरल बात पूछना चाहेंगे अवैस भाई के बारे में कि जैसे उन्हें अगर आधी रात बुलाए तो क्या वो आते हैं? नहीं, आधी रात को बुला दो, फोन कर दो, तुरंत आएंगे। कोई भी काम पड़े जनता को मतलब तुरंत हाजिर होते हैं। जी। भैया एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे अवैस भाई को लोग इस क्षेत्र में दोबारा पसंद करते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि वो दोबारा? नहीं, हम भी चाहते हैं और पूरी पब्लिक चाहेगी तो फिर से भी आएंगे वो। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों, एक भैया और मिले हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका अवैस भाई के बारे में क्या कहना है। भैया अस्सलाम वालेकुम। भैया आपसे अवैस भाई के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, अवैस भाई बढ़िया आदमी है। उनके कार्यकाल में यहाँ पे लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था है, रास्ता की व्यवस्था है, और कोई बढ़िया गरीब लोग हैं जो उनकी मदद भी करते हैं। कोई परेशानियाँ होती हैं टाइम बे टाइम, गाड़ी घोड़ा से हर चीज़ से लोगों की मदद करते हैं वो। जी। भैया अगर नेचर जानना चाहेंगे अवैस भाई का नेचर? उनका नेचर तो बहुत बढ़िया है। कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके दरवाजे में आते हैं। उनकी तरफ से कोई चीज़ के लिए ना नहीं है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जो मदद करने लायक हैं वो लोग के करते हैं मदद। जी। भैया एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे अगर अवैस भाई को लोग दोबारा से पसंद करते हैं, तो क्या आप भी उन्हें दोबारा एज ए ग्राम प्रधान देखना चाहते हैं? हम लोगों की नज़र में तो प्रधान ठीक है, इस तरीके का होना भी चाहिए। अब लोगों का नज़रिया है, कुछ किस तरीके से देख रहा है, कोई किस तरीके से नहीं देख रहा है, लेकिन हमारी तरफ से तो प्रधान सही है। ठीक है, क्योंकि उनके काम हमें कुछ ऐसे पसंद आए, इसलिए हमें अपनी तरफ से, हाँ नहीं, हमें तरफ से, और लोगों के लिए जो है तो वो बात की बात है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है बढ़िया, उनके काम भी अच्छे हैं, सब चीज़ें बढ़िया हैं, और कोई परेशानी दिक्कत हो कितनी भी टाइम चले आओ, कोई दिक्कत वाली बस बात नहीं है जो है। ठीक है, थैंक यू भैया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अवैस भाई इस क्षेत्र से प्रधान है, तो आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे भैया के बारे में? बहुत बढ़िया प्रधान है, अच्छे सब काम करें, लोग बागों में मदद कराने, टाइम बे टाइम अंधेरे उजारे जाने, हर चीज़ में 24 घंटा इंसानी के पीछे फिरते रहे, 24 घंटा। मतलब चलिए, सफाई में बढ़िया से हर चीज़ में मतलब 24 घंटा रहते हैं इंसान। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे इस क्षेत्र से अवैस भाई प्रधान है, तो थोड़ा सा आपसे भैया के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया का नेचर वगैरह किस तरह? बढ़िया बढ़िया। नहीं, थोड़ा सा और बताएं। नहीं, बढ़िया नेचर है, बढ़िया विकास करिए और बढ़िया प्रधान है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मतलब जैसे हम इस क्षेत्र में घूमे तो लोगों ने कहा कि हम अवैस भाई को दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपसे जानना दोबारा चाहते फिर प्रधान बनेंगे।
मतलब आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। ठीक है भैया, शुक्रिया।